ईद की आमद है और ईद वाले दिन चिकन बिरयानी ना हो तो फिर ईद का मज़ा ही नहीं आता। तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ईद स्पेशल चिकन बिरयानी की रेसिपी। 1 किलो चिकन बिरयानी की मैं आप लोगों को परफेक्ट रेसिपी देने जा रही हूँ। खिले खिले से दानेदार सी ये चिकन बिरयानी किस तरीके से बनाई जाती है, इसके लिए वीडियो आपको लास्ट तक देखनी होगी। बहुत ही आसान मेथड से बनाना सिखाऊंगी, बहुत टेस्टी बनती है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक पेस्ट। उसके लिए 1 कप मैंने दही ले लिया। इसमें ½ टीस्पून हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून, नमक इसमें मैं डालूंगी 1½ टेबलस्पून। और यहाँ पे मैंने ले लिया है बिरयानी मसाला। ये मैंने शान की बिरयानी का मसाला ले लिया, आप कोई सा भी ले सकते हैं किसी भी ब्रांड का। 3 टेबलस्पून भर के इसमें मैंने शान का बिरयानी मसाला डाल दिया। यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया नींबू का रस, 2 बड़े नींबू थे और उनका मैंने रस निकाल के इसमें डाल दिया। अब हमने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया, तकरीबन ये 1 किलो चिकन है। जो अभी हमने पेस्ट बनाया था दही वाला वो हम सारा चिकन में डाल देंगे। तो ईद पे आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपकी फैमिली वाले आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया ½ कप कटा हुआ हरा धनिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, चिकन के अंदर इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको मैरिनेशन के लिए हम छोड़ देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए आप इसको ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं फ्रिज में। यहाँ पे मैंने 1 किलो चावल ले लिए हैं। मैंने कच्ची बासमती राइस लिए हैं, लॉन्ग ग्रेन जो लंबे वाले चावल होते हैं अच्छी क्वालिटी के, वो मैंने लिए हैं। जब भी आपने बिरयानी बनानी हो तो चावल हमेशा आपने अच्छी क्वालिटी के लेना है, तभी आपके जो बिरयानी है आपकी वो दानेदार और खिली खिली बनेगी। तो यहाँ पे आपने चावल लेके इनको साफ करके पानी से 6 से 7 बार अच्छे तरीके से धो लेना है, क्योंकि इसके अंदर स्टार्च वगैरह होता है, उसको हमारा निकालना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक इसका स्टार्च नहीं निकलेगा तब तक आपके जो चावल हैं वो दानेदार खिले खिले से नहीं बनेंगे। धोने के बाद आपने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए पानी में भिगो देना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले चावलों को बॉईल कर लेते हैं। एक बड़ा पतीला चूल्हे पे रखा है, इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया, तकरीबन ये 2.5 लीटर पानी है। अब इसमें हम नमक डालेंगे, 3 टेबलस्पून भर के आपने इसमें नमक डाल देना है। नमक डालने के बाद इसमें मैं डालूंगी कुकिंग ऑयल, तकरीबन ये भी 3 से 4 टेबलस्पून इसमें हम कुकिंग ऑयल के डालेंगे। और यहाँ पे मेरे पास कुछ साबित गरम मसाले हैं। 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया सफ़ेद ज़ीरा, 2 बड़ी काली इलायची आपको चाहिए होंगी, 6 से 7 लौंग ले लें, 1 बादियान का फूल है, 3 मैंने दारचीनी के टुकड़े ले लिए हैं मीडियम साइज़ के, और 15 से 20 आपको चाहिए होंगी साबित काली मिर्चें। तो ये सारे गरम मसाले भी हम इसमें डाल देंगे। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। और अब इसमें हम डालेंगे भीगे हुए चावल। चावलों का पानी जो है इसको मैंने ड्रेन कर लिया है। सारे चावल अच्छे तरीके से डाल देंगे। चावल डालने के बाद पलटे की मदद से एक दफ़ा सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। और अब क्या करेंगे, इसका ढक्कन बंद करके चावलों को हम मीडियम फ्लेम पे बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। एक बात का ख्याल रखेंगे, चावल हम फुल बॉईल नहीं करेंगे। आपने क्या करनी है, 1 कन्नी इसकी कच्ची रख के इसको बॉईल करने होंगे। अब हम रेडी कर लेते हैं कोरमा। चूल्हे पे पतीला रख दिया, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया 1 कप भर के। ऑयल जैसे गर्म होगा तो इसमें 4 बड़े साइज के बारीक कटे हुए हम प्याज डाल देंगे। बड़ी प्याज हैं तो 4 ले लें, अगर छोटी हैं तो आप 5 प्याज भी ले सकते हैं। जैसे ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इसमें प्याज डाल दी। प्याज को हम कर लेते हैं गोल्डन ब्राउन। तब तक हम चावल चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे चावल जो हैं बॉईल हो चुके हैं। 1 कन्नी कच्ची रख के मैंने इन चावलों को बॉईल किया है। चूल्हा बंद कर देंगे और मैं आपको चावलों को चेक करवा देती हूँ। एक दाना लेंगे, ये देखें कितना लंबा ये दाना है चावलों का। और ये देखें 1 कन्नी कच्ची रख के मैंने चावलों को बॉईल कर लिया। अब आपने चावलों का पानी ड्रेन कर लेना है। ड्रेन करने के बाद आपने चावलों के ऊपर ठंडा पानी डाल देना है। ठंडा पानी डालने से क्या होगा, चावल जो है आपस में जुड़ेंगे नहीं, चिपकेंगे नहीं, और दूसरा इसके जो पकने का प्रोसेस है उसी वक्त स्टॉप हो जाएगा, ये ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होंगे। और यहाँ पे हमारी प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए हमारी प्याज देखें बिल्कुल खिली खिली सी हमने फ्राई किया है। मुसलसल अगर आप चम्मच चलाते रहेंगे प्याज़ों में तो कलर जो है सारा प्याज़ों का एक जैसा आएगा। अब इसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अदरक लहसुन के पेस्ट को भी गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हमारा अदरक लहसुन भी गोल्डन ब्राउन हो गया। इसके बाद इसमें हम डालेंगे कटे हुए टमाटर। 4 बड़े साइज के टमाटर थे और इनका मैंने छिलका उतार के इनको कट कर लिया है। छिलका उतारने से क्या होता है, इनकी ग्रेवी जो है वो जल्दी से बन जाती है, ज्यादा इसको भूनना नहीं पड़ता। यहाँ पे देखिए हमने टमाटरों को 4 से 5 मिनट भून लिया। आप देख सकते हैं टमाटर हमारे मैश हो गए। तो अब इसमें हम डाल देंगे अपनी मैरिनेटेड चिकन। चिकन को तकरीबन मैंने 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया था। अच्छे तरीके से चिकन और उसका मसाला जो है वो हम इसमें अच्छे तरीके से डाल देंगे। अच्छा, मैरिनेशन में मैं हल्दी डालना भूल गई थी, जो कि मैं अभी डाल रही हूँ 1 टीस्पून। साथ ही इसमें मैंने छोटे साइज़ की हरी मिर्चें इसमें डाल दी हैं, तकरीबन 9 से 10 हैं। अब हम क्या करेंगे, तमाम चीज़ों को आपस में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, चिकन को भून लेना है अच्छे तरीके से। 6 से 7 मिनट के लिए इसको हम मीडियम फ्लेम पे चिकन को भून लेते हैं। और वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चिकन को हमने 5 से 6 मिनट भूनने के बाद इसको हम कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पे छोड़ देंगे चिकन को गलने के लिए। और यहाँ पे अभी 5 मिनट हुए थे। मैंने कहा मैं आपको चिकन के लुक दिखा दूँ। ये देखें, चिकन और दही ने अपना पानी छोड़ दिया है। इसी पानी के अंदर हम चिकन को गलाएंगे। एक्स्ट्रा मैं इसमें और पानी कोई भी ऐड नहीं करूँगी। तो यहाँ पे एक दफ़ा इसमें चम्मच चलाएंगे, अगेन इसका ढक्कन बंद करके लो फ्लेम पे मज़ीद इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारी चिकन जो है वो गल जाए। और यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन उठा लेते हैं। माशाल्लाह से कोरमे की बहुत ज़बरदस्त खुशबू फैली हुई है पूरे घर में। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा जो चिकन का कोरमा है वो तैयार हो गया है, चिकन हमारा गल चुका है। अब क्या करेंगे, नीचे से हमने चूल्हा बंद कर देना है और इसकी हम लेयर लगाएंगे। तो नीचे हमने कोरमा रखा हुआ है और इसके ऊपर हम अपने चावल डाल देंगे। तो मैं अभी आधे से ज़्यादा इसमें हम चावल डाल देंगे और थोड़े से चावल मैं वो बचा लूँगी। मैं आपको बाद में बताऊँगी कि क्यों बचाए थे। चावल डालने के बाद आपने ऊपर से चावलों को बराबर कर लेना है और इसके बाद इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना डाल देंगे। तकरीबन ये आधा कप है। इसके बाद थोड़ी सी फ्राई की हुई मैं ऊपर प्याज डाल दूंगी। इसके बाद जो मैंने थोड़े से चावल बचा लिए थे वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। अगर तो हम लास्ट में डालेंगे पुदीना और धनिया तो क्या होता है, जब हम दम के बाद ढक्कन खोलते हैं तो वो ऊपर से काला हो जाता है, तभी मैंने पहले डाला है। अच्छा, सारे चावल डालने के बाद इसके ऊपर मैं देसी घी डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून भर के। आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थोड़ी सी फ्राई की हुई प्याज डालेंगे ऊपर। अब इसमें हम डालेंगे जरदा फूड कलर थोड़ा सा, तकरीबन मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून जितना। जरदा फूड कलर मैं डायरेक्ट इसमें डाल रही हूँ, इसको मैंने पानी में हल नहीं किया था। अब आपने क्या करना है, पतीले का ढक्कन बंद कर देना है। चूल्हे पे रखेंगे हम तवा और इसके ऊपर हम पतीला रख के चावलों को हम दम देंगे। पहले आपने क्या करना है, 10 मिनट के लिए आपने फ्लेम को हाई कर देना है और 10 मिनट के बाद आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे चावलों को दम देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद आपने ढक्कन नहीं खोलना, मज़ीद इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद इसका हम दम खोलेंगे। और यहाँ पे देखिए तकरीबन 15 मिनट के बाद इसको मैंने चूल्हा बंद करके इसको 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दिया था। और अब इसके अंदर हम आराम से चम्मच चलाएंगे, वो भी साइड से। सेंटर से चम्मच मत चलाइएगा वरना क्या होता है, चिकन बिरयानी जो है वो टूट जाती है। तो साइड से ही इसको इस तरीके से हम चम्मच चलाएंगे। तो रिजल्ट व्यूवर्स आप लोगों के सामने माशाल्लाह से खिली खिली सी दानेदार सी हमारी चिकन बिरयानी हो गई है तैयार। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। जिस तरह से मैंने आपको बनाना सिखाया, एक दफ़ा तो ज़रूर आपने इस तरीके से बनाना है, आपको मज़ा ही आ जाएगा क्योंकि बनती ही बहुत टेस्टी है। ईद आने वाली है, ईद वाले दिन आपने चिकन बिरयानी लाजमी बनानी है। अगर कोई फंक्शन भी हो आगे पीछे, ईद के अलावा भी कोई आपके घर में दावत वगैरह है तो उसमें भी आप इसको झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा मेरी। और चैनल पे नहीं हुए, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। नई वीडियोस के लिए बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगा जब भी मैं अपने चैनल पे न्यू वीडियो अपलोड करूँगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ मैं आऊँगी दोबारा से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।